आँखों में वीरानापन है, यादों की सांसें उखड़ी हैं। जाने ऐसी बात हुई क्या, जाने ऐसी बात हुई क्या, बातें क्यों चुपचाप खड़ी हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, और आज के वीडियो में कुछ हार्वेस्टिंग, कुछ काम की बातें हैं। अडेनियम तो आपने देख ही लिए, और अब आप देखिए टमाटर की हार्वेस्टिंग। तो पहली टिप ये कि यदि कोई भी फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है तो हार्वेस्टिंग कर ही लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा करने से अगला फ्रूट जल्दी आता है। दूसरी काम की बात कि अक्सर ये प्रश्न आता है कि हमारे टमाटर कच्चे हैं और पक नहीं रहे। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी टमाटर देर से पकेगा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने पौधा लगाया कब था। जब पौधा फ्रूटिंग पे आया और पकने के लिए तैयार है, उस समय जनवरी की तेज भीषण ठंड है, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब उसका पकना थोड़े आगे पोस्टपोन हो जाएगा और वो देर से पकेगा। इसके अलावा अब आपने जब हार्वेस्टिंग कर ली किसी भी प्लांट की, मैं टमाटो की बता रही हूँ, टमाटर की बता रही हूँ, आप किसी भी प्लांट की यदि हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद पौधे को लिक्विड मैन्योर दे दें और थोड़ी सी गोबर खाद मिली हुई मिट्टी भी डाल दें। ये देखिए सेम की फलियां लगी हैं। क्या आप में से भी कोई छत पर सेम उगाते हैं? क्योंकि ये बेल होती है, इसके लिए मचान ज़रूरी होता है। ये बरसात में लगाए गए बीज थे जो अब फल रहे हैं। तो छत पर सेम उगाना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसके लिए बड़ा कंटेनर चाहिए होता है। हालांकि मेरे ये जो टब हैं ये भी बहुत बड़े नहीं हैं, इसीलिए बेल का आकार कम है। ये सेम उगाते समय क्या परेशानियां आती हैं? सबसे पहले मिट्टी की बात कर लूँ तो खाद वाली मिट्टी तो चाहिए, अच्छा 30 से 40% गोबर खाद, साथ ही फुल सनलाइट। उसके बावजूद भी इसमें रोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो अटैक ना हो उसके पहले ही नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते रहें, या फिर कम से कम एक बार जब ज़बरदस्त अटैक हो रहा हो और नीम ऑयल से न संभले तब आप कोई भी एक केमिकल, एक स्प्रे आपको करना पड़ सकता है। या फिर आप देहात के तरीके पर चलें कि हर रोज़ गांव में चूल्हे की राख स्प्रिंकल कर दी जाती है, जिससे कीट नियंत्रण होता है। राख फंगिसाइड भी होती है और पत्तों पर चिपक जाती है तो रस चूसने वाले कीड़े नहीं आते। अब शहर में राख उपलब्ध नहीं होती और छत भी गंदी होती है राख स्प्रे करने से, इसलिए ज़्यादातर लोग छत पर सेम नहीं उगाते। यदि आप बिगिनर हैं तो सेम ट्राई ना करें, क्योंकि सेम को हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ भी मैं वही करूँगी कि जिन ब्रांचेस से फ्रूट तोड़ लिए गए हैं, सेम तोड़ ली गई है, उन टहनियों को प्रून कर दूँगी और मिट्टी में खाद दे दूँगी। अब चलिए गोभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखने में तो छुटकू मुटकू हैं, लेकिन अगर हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा जानते हैं आप? फूल बिखर जाएगा। ये फूल अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये वाला रेडी है। अब इसमें बड़ा साइज नहीं होगा, बल्कि अभी बंधा हुआ फूल है, अभी बिल्कुल सॉफ्ट फूल है, कच्चा नरम फूल है। इसकी सब्जी अच्छी बनेगी, और हम अगर लालच करेंगे, इसे और 2-4-6 दिन पड़ा रहने देंगे तो इसकी फूल की जो फूल है ना पूरा हार्ड हो जाएगा, टहनियाँ जो रहेंगी वो सब बेस्वाद हो जाएंगी। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी फल
या फसल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो तो उसे तोड़ ही लेना चाहिए। गोभी में बहुत प्रश्न आता है कि एक बार काटने के बाद क्या साइड से दूसरा अंकुर भी आता है, तो ये बिल्कुल नहीं आता। जड़ सहित पौधा उखाड़ लेना चाहिए और इस मिट्टी को प्लाव करके छोड़ दें, फिर उसमें धूप दिखा दें, थोड़ी और खाद मिला दें और फिर से आप उसे यूज कर सकते हैं छोटे से गैप के बाद। और ये एक टब है जिसमें भाजी है। एक बार मैंने ये कटिंग कर ली थी, अब ये दूसरी कटिंग हो रही है और अब मैं इस टब को पलट दूंगी, क्योंकि जब मैंने इसमें मिट्टी भरी थी तो इसमें मिट्टी बहुत कम थी। उस समय मेरे पास मिट्टी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं इसे भाजी निकालने के बाद पलट दूंगी, मिट्टी को सुखा लूँ। तो एक हार्वेस्टिंग और देख लीजिए, ये है मेथी की। तो मेथी, पालक, धनिया अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद इसमें भी एक पतली सी लेयर मिट्टी की बिछा सकते हैं, उस मिट्टी की जिसमें कि अच्छी मात्रा में खाद मिला हो। और आप हार्वेस्टिंग के बाद हमेशा लिक्विड मैन्योर, जो कि सरसों की खली का होता है या कि कंडे को पानी में गला के, और उस पानी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि लिक्विड मैन्योर इंस्टेंट फूड होता है और वो तुरंत रीग्रोथ के लिए मदद करता है। तो सेब में भी आप डाल सकते हैं, टमाटर में भी डाल सकते हैं और भाजियों में तो डाल ही सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस हार्वेस्टिंग के साथ साथ मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताई। कैसी लगी टिप्स और कैसी लगी हार्वेस्टिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।